मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। जुनवाणी माता की जय। तो कल जो हमने कर्तापने के ऊपर डिस्कस किया था, मतलब लास्ट टाइम, उसमें कोई क्वेश्चन है? मन का कर्तापना, वचन का कर्तापना, काय का कर्तापना, मैं करता हूं तो किस प्रकार से हूं और करता नहीं हूं तो किस प्रकार से हूं। शिखा जी, शिल्पा भाभी, वो स्पष्ट हो गया क्या? शिखा जी इज गॉन। शिल्पा जी वो क्लियर है? शिल्पा भाभी वो जो अपने लास्ट टाइम मुकेश जी जो हमने किया था, क्लियर है शिल्पा भाभी वो जो अपने लास्ट टाइम मुकेश जी जो हमने किया था? एक्चुअली लास्ट टाइम जो हम लोगों ने क्या किया था, ध्यान किया था, जो लास्ट वीक तो हमने किया नहीं है, उसके पहले वाला था ना शायद। नहीं लास्ट हम लोगों ने रिपीट किया, बट उसमें ना शैलेश जी एक 16 मिनट्स के बाद बहुत ज्यादा बैकग्राउंड नॉइस है। अगर हम लोग वो फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या उसको? ध्यान क्या रही हो आप? आधा बहुत अच्छा था। हाँ ध्यान, मैं ध्यान का बोल, मुझे आपका क्वेश्चन पहले या मतलब आवाज नहीं आई, मुझे लगा आपने ध्यान के बारे में पूछा है। नहीं एक्चुअली मैंने पूछा है जो लास्ट टाइम हमने कर्तापन, एक्चुअली लास्ट वीक हम लोगों ने ध्यान नहीं किया था ना। नहीं हाँ, लास्ट वीक जो हमने थ्योरी समझाई थी ना, मन वचन काय की, कर्तापन की समझाई थी ना, मन वचन काय की, कर्तापन की। हाँ हाँ उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ वो क्लियर है श्री जी। हाँ वो क्लियर है। ओके हाँ वो क्लियर था। ओके ठीक है ठीक है। तो आज अपन कर्तापने पे ध्यान करेंगे। ठीक है ठीक है। तो थोड़ा सा कर्तापने पे ध्यान करेंगे। ये मेरे को इको पता नहीं क्यों होती है। तो थोड़ा सा ये मेरे को इको पता नहीं क्यों होती है। हाँ अच्छा मैं हमारा हाँ ओके अभी नहीं हो रही है। ठीक है तो अपन 2-3 श्लोक करेंगे और फिर कर्तापने पे ध्यान करेंगे। थोड़ा सा अपना गहरा ध्यान रहेगा कर्तापने वाला। ओके ये अपन श्लोक कर रहे हैं 49। जगत देहात्म दृष्टिनाम विश्वासयम रम्यमेव च स्वात्मन्येवात्म दृष्टिनाम क्व विश्वासः क्व वा रतिः। देह को ही आत्मा समझने वाले बहिरात्मा व्यक्ति को बाह्य जगत रमणीय और विश्वसनीय लगता है, परंतु आत्मा ही में ही दृष्टि रखने वाले अंतरात्मा व्यक्ति को पर पदार्थों में ना तो विश्वास होता है और ना आसक्ति होती है। देखिए देह को जो आत्मा समझने वाला जीव है वो कैसा है? बहिरात्मा। ठीक है तो जो बहिरात्मा जीव है उसको सारा जगत क्या लगता है? रमणीय और विश्वसनीय। और आत्मा में दृष्टि रखने वाला अंतरात्मा व्यक्ति को कैसा लगता है? ना तो उसे पर पदार्थों में विश्वास होता है और ना ही आसक्ति होती है। अंतरात्मा व्यक्ति जो है उसका कैसा चित्त है वो अपन समझने का प्रयास करें। अंतरात्मा व्यक्ति वो है जिसे अपनी आत्मिक संपत्ति चाहिए। वो भगवान के पास जाता है तो भी प्रार्थना करता है, हे प्रभु मुझे अपनी आत्मा की संपत्ति कैसे प्राप्त हो। ठीक है अंतरात्मा व्यक्ति ऐसा चिंतन करता है, मेरा जन्म मरण कैसे खत्म हो। अंतरात्मा व्यक्ति ये चिंतन करता है, कैसे मेरे सारे दुखों का नाश हो। परमानेंट मेरे कैसे सारे दुख, चाहे वो मानसिक दुख हो, शारीरिक दुख हो, पारिवारिक दुख हो, परमानेंटली कैसे सबके सब शांत हो जाएं। वो ये चिंतन करता है, कैसे मैं अपनी आत्मा के स्वभाव को प्रकट कर लूं। ठीक है क्यों चिंतन करता है? क्योंकि उसे अपनी शाश्वत अवस्था ही सर्वोपरि लगती है। इस दुनिया के अंदर आत्मा की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसमें सबसे उत्कृष्ट अवस्था वो अवस्था लगती है जहाँ पर आत्मा पूर्ण पवित्र है।
उसके अलावा सारी अवस्थाएं दुखमयी लगती हैं, छोड़ने योग्य लगती हैं। अंतरात्मा व्यक्ति वो है जिसने संसार से मुंह को मोड़ लिया है, जिसका मुख मोक्ष की ओर है। अब उसे किसी प्रकार बस मोक्ष को पकड़ना है। मोक्ष मेरे को किस प्रकार से मिल जाए, कैसे मैं सब चीज़ों को छोड़ दूं, कैसे मैं शरीर को छोड़ दूं, कैसे मैं कर्मों को छोड़ दूं, कैसे मैं ये राग द्वेष को छोड़ दूं, कैसे मैं परिवार को छोड़ दूं, कैसे मैं ये धन संपत्ति को छोड़ दूं, ये सब उसे पिंजरे लगते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति है बहिरात्मा, उसे परिवार अच्छा लगता है, उसे परिवार पिंजरा नहीं लगता, उसे घर भी बहुत अच्छा लगता है, उसे धन भी बहुत अच्छा लगता है, उसे बाहर के भी विषय भोग बहुत अच्छे लगते हैं, घूमने फिरने बड़ा आनंद आता है, और विश्वसनीय लगते हैं। विश्वसनीय मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके कि ये जो हैं विश्वास करने योग्य हैं, मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी ये मेरी मदद करेंगे, ये मेरे को सुख देंगे, उन पे विश्वास करता है, उनमें शरण ढूंढता है। मेरे माता पिता मेरे को शरण देंगे, मेरा पुत्र मेरे को शरण देगा, ये धन जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी ये काम आएगा, उस पर विश्वास करता है। मगर बहिरात्मा व्यक्ति, अंतरात्मा व्यक्ति इन पे कोई विश्वास नहीं करता। उसे पता है सब कर्मों का खेल है। अनुकूल मेरे कर्मों का उदय हुआ तो बाहर में वही धन मेरे को अनुकूल रूप निमित्त हो जाएगा, और मेरे पाप कर्म का उदय हुआ तो वो धन ही मेरे नुकसान का, मेरे दुख का कारण बन जाएगा। वो ही पत्नी अगर पाप पुण्य का उदय होता है तो हमारी सेवा में कारण, हमारे सुख में कारण हो जाती है, और वो ही पत्नी पाप का उदय होता है तो दुख में कारण हो जाती है। ऐसा ही पति के साथ भी है, ऐसे ही बच्चों के साथ भी है, वही दुख के कारण हो जाते हैं, वही सुख के कारण हो जाते हैं, है ना। ऐसा आपने देखा भी होगा अपने जीवन में, एक ही वस्तु सुख का कारण और एक ही व्यक्ति वस्तु दुख का कारण, सब कर्मों के आधार पे चलता है। तो उसे पर पदार्थ पे कोई विश्वास नहीं है। अपनी अशरण भावना भी है 12 भावना की, वो क्या कहती है, इस दुनिया में कोई भी शरण नहीं है। मरते वक्त तो कोई शरण है ही नहीं, जीते वक्त भी हमारे सुख के लिए कोई भी शरण नहीं है। अगर हमें बीमारी है, हमें कर्जा है, हमें कोई शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, कोई भी बाहर में शरण नहीं है। जैसे हमारे कर्म हैं उसके हिसाब से ही हमें सुख और दुख मिलता है। इसलिए पर पदार्थ में उसे कोई भी विश्वास नहीं और आसक्ति भी नहीं, कोई भी पर पदार्थ में आसक्ति नहीं, क्योंकि ये मेरा कोई प्रयोजन ही नहीं फुलफिल करते या सर्व करते। ये जो है कोई भी पुद्गल परमाणु, अनादि काल में अनंत पुद्गल परमाणु मैंने भोगे, अनंत जो है जीवों के साथ मैंने संबंध किया, मगर कोई भी मेरे साथ नहीं रहा। मैं हमेशा अशाश्वत संबंधों के पीछे भागता रहा। मुझे अब अपनी शाश्वत अवस्था को प्राप्त करना है, इसलिए इसने पर पदार्थों से मन को मोड़ लिया है, मुख को मोड़ लिया है, संसार से मुख को मोड़ लिया है, इसलिए उसे उसमें कोई भी आसक्ति खत्म हो चुकी है। मगर बहिरात्मा व्यक्ति क्या है, इसे अभी संसार में रुचि है, इसे संसार में सुख दिखाई देता है, इसे पर पदार्थ में सुख दिखाई देता है, क्योंकि ये मोह से इसका, मोह के बादलों से इसका जो दृष्टि है वो ढकी हुई है। इसे वही दिखाई देता है जो मोह कहता है। जैसे वो मूवी नहीं होती मैट्रिक्स मूवी, आप लोगों ने पता नहीं किसने देखी हो मैट्रिक्स मूवी, तो वो तार लगाते हैं पीछे, सर के पीछे, तो वो जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है उसमें जैसे वो कैरेक्टर वहाँ मूव करता है तो उसको क्या फीलिंग आती है कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। और जब समझ में आ जाता है व्यक्ति को कि अरे ये तो मैं मैट्रिक्स के अंदर हूँ, तो वो बाहर आने की कोशिश करता है, ठीक है, बाहर मुझे निकालो। ऐसे ही कर्मों के उदय से हमें क्या फीलिंग होती है संसार के अंदर कि ये वस्तु मेरे लिए अच्छी है, इसे प्राप्त करो, और ये मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ, ये बुढ़ा मैं हूँ, ये जवान मैं हूँ, ये बालक मैं हूँ,
ये इंजीनियर मैं हूँ, ये काला मैं हूँ, ये गोरा मैं हूँ। और जैसे मैट्रिक्स से बाहर निकलता है, ऐसे ही यहाँ पर कर्मों से बाहर निकलता है। तो जो सिद्ध अवस्था है वो वास्तविकता में मेरा सच्चा स्वरूप है, ज्ञान, दर्शन, ज्ञान और सुख वाला। अब क्योंकि बहिरात्मा व्यक्ति मायाजाल मैट्रिक्स के अंदर है, तो उसे वही चीज़ें सारी रमणीय निकल रही हैं, वही सब चीज़ें विश्वसनीय लग रही हैं। मगर जो अंतरात्मा, जिसे बात समझ में आ गई, अब उसे कहीं पर भी कोई भी आसक्ति नहीं रही, कोई भी विश्वास नहीं रहा। उसे बस एक ही लक्ष्य रहा, मुझे किसी प्रकार से मोक्ष को पकड़ना है। जैसे स्प्रिंट करता है ना व्यक्ति, स्प्रिंट 100 मीटर की स्प्रिंट होती है या 200 मीटर की जो भी होती है। अब उसे जब वो भागता है, उसे केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, ना उसे इधर दिखाई देता है ना उधर दिखाई देता है, केवल मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। उसी प्रकार से ये व्यक्ति को क्या लक्ष्य है, अंतरात्मा व्यक्ति को, मुझे तो परमात्मा बनना है, अपनी आत्मा को पूर्ण पवित्र करना है, और कोई भी लक्ष्य नहीं। इस पूरे दुनिया के अंदर सारे लक्ष्य उसके खत्म हो चुके हैं, कोई लक्ष्य नहीं बचा, केवल एकमात्र लक्ष्य है, मुझे मुझे परमात्मा बनना है। जो साधु बन जाता है उसके जीवन में क्या लक्ष्य बचा बताइए? ना परिवार संबंधी कोई लक्ष्य बचा, ना धन संबंधी कोई लक्ष्य बचा, ना उसे कोई अनाज इकट्ठा करना है कि गेहूँ इकट्ठा करो कि जवारी इकट्ठी करो साल भर के लिए या कुछ करो। कोई उसका लक्ष्य नहीं बचा कि मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि मेरा बुढ़ापा ठीक से गुजर जाए। उसके जीवन में कोई भी लक्ष्य नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य है कि मुझे परमात्मा बनना है। ठीक है, तो अंतरात्मा व्यक्ति की पूरी दृष्टि बदल गई है, उसे दुनिया को देखने की दृष्टि पूरी बदल चुकी है, उसने अपने मन को साफ कर लिया है। इसलिए उसे अपनी साफ अवस्था को ही प्राप्त करना है। और बहिरात्मा व्यक्ति की अभी मन मैला है, उसका श्रद्धान मैला है, जैसा नहीं है वैसा दिखाई दे रहा है, और उस मैलेपने की वजह से वो गलत चीज़ों में अपना सर मारता हुआ अनादि काल से फिरता आ रहा है। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? अपने को समझ में आया अंतरात्मा और बहिरात्मा में अंतर? जमीन आसमान का अंतर है, और मात्र दृष्टि में अंतर हुआ है। अभी चौथे गुण स्थान वाला अंतरात्मा है और पहले गुण स्थान वाला बहिरात्मा। चौथे से आगे भी अंतरात्मा है, चौथे से लेकर 12वें तक। मैं चौथे में केवल अंदर ही परिवर्तन किया, केवल मन को साफ किया है, अभी बाहर में कुछ भी संयम नहीं धारण किया, मगर उसकी दृष्टि पूरी बदल गई है। कोई प्रश्न इसमें या आगे बढ़ूं? हेलो, हाँ आगे बढ़ सकते हो। ओके। आत्मज्ञानात् परम कार्यम न बुद्धौ धारयेत् चिरम कुर्यादर्थवशात् किंचिद्वाक्याभ्यामत परम। आत्मज्ञान से इतर कोई भी कार्य बुद्धि में अधिक समय तक नहीं बनाए रखना चाहिए। ये प्रैक्टिकल एडवाइस दे रहे हैं, और ये साधु के लिए तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है, और श्रावकों के लिए जितना हो सकता है व्यक्ति को उतना करना चाहिए। अगर अपने या दूसरे के उपकार की दृष्टि से काय या वचन के द्वारा कुछ करना ही पड़े तो उसे अनासक्त भाव से करना चाहिए। ये बड़ी ही अच्छी वाक्य है। इसके अंदर क्या बोल रहे हैं ये कि आत्मज्ञान के अलावा कोई भी काम करो। आत्मज्ञान में दो चीज़ें हैं, एक तो आत्मा का ध्यान, आत्मा की भावना, और परमात्मा का ध्यान, परमात्मा की भावना। साधक को दो ही चीज़ें इष्ट होती हैं, या तो आत्मा का ध्यान करता है या परमात्मा का ध्यान करता है। परमात्मा जैसा बनना है और आत्मा जैसी मेरी आत्मा है, इनका ध्यान करता है। या फिर धर्म ध्यान करता है, जो 4 प्रकार के धर्म ध्यान तत्वार सूत्र के अंदर बतलाए गए हैं, या 10 प्रकार के धर्म ध्यान हरिवंश पुराण में बतलाए गए हैं, या 12 भावनाएं बतलाई गई हैं। ठीक है, ये सब जो है वो करता है। तो आत्मज्ञान के अलावा कोई भी काम चाहे वो मन का हो, चाहे वचन का हो, चाहे काय का हो, ये कोई भी काम ज़्यादा समय तक नहीं बनाए रखना चाहिए। क्यों नहीं बनाए रखना चाहिए? अगर ज़्यादा समय बनाएगा
बना के रखेगा तो उसका संस्कार गहरा हो जाएगा, और गहरा हो जाएगा फिर उसे आत्मज्ञान उसका छूट जाएगा। आत्मज्ञान में वापस आने में तकलीफ़ होगी। जैसे अपन देखें, कोई अपन ने मूवी देख ली 2 घंटे 2.5 घंटे की, तो बाद में मन में उसके ही विकल्प आते रहते हैं, है ना। उसके बाद मान लो अपन मूवी देखी और बैठ गए ध्यान में, या बैठ गए पूजा करने भगवान की, अब पूजा नहीं आएगी ध्यान में, अब तो वो मूवी के सीन्स आएंगे ध्यान में, है ना। तो अधिक समय तक अगर हम बनाए रखेंगे अपना ध्यान बाहर की ओर, तो फिर आत्मज्ञान हमारा छूट जाएगा। इसलिए पुनः पुनः आत्मा की भावना भाएं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। बार बार अपनी आत्मा की भावना, बार बार परमात्मा की भावना अपने को करनी चाहिए। और अगर हम कुछ अपने या दूसरे का उपकार करें, अब मुनि महाराज के लिए क्या हो गया, दूसरे का उपकार में प्रवचन दे दिया, या फिर ग्रंथ लिख दिया, ग्रंथ तो लिखना स्वाध्याय हो गया, या कोई और भी काम कर लिया जो दूसरे के उपकार का हुआ। श्रावक के क्षेत्र में तो बहुत सारे उपकार के काम कर हो सकते हैं, इसमें अपना दान भी हो गया, है ना, जो अपन दान वगैरह देते हैं। तो जो भी दूसरे के उपकार की दृष्टि से काय या वचन के द्वारा कुछ करना ही पड़े, अगर हमें काय के द्वारा वचन के द्वारा करना ही पड़े, तो उसे अनासक्त भाव से ही करना चाहिए। अनासक्त भाव का मतलब है उसे कम से कम राग से ही काम चलाओ, कम से कम कषाय से ही काम चला लो, क्योंकि जितनी कषाय करेंगे उतना हमारा नुकसान होगा। तो कम से कम कषाय से काम चला लो। जैसे हमें कोई बिजनेस करना है, कुछ नुकसान हो रहा है, मान लो नुकसान हो गया, मान लो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए और स्टॉक्स गिर गए, तो कोई कहेगा भैया और गिर जाएगा भविष्य में, तो अभी बेच दो, अभी कम नुकसान है, अभी बेच दो। ठीक है अभी बेच दो, नुकसान तो हो रहा है बट ठीक है बेचो। तो उसी प्रकार से अगर दूसरे का उपकार करना ही पड़ रहा है तो कम से कम कषाय से करो, कम से कम अनासक्त भाव से करो, ये यहाँ पर बतला रहे हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताते हैं कि कोई भी बुद्धि में अधिक समय तक नहीं रखो समय, केवल आत्मज्ञान में रखो, और कोई काम करना ही पड़े तो अनासक्त भाव से करो। तो आत्मज्ञान, इसका जीव क्या करेगा, या तो आत्मज्ञान करेगा, आत्मज्ञान करेगा तो उसकी कषाय बहुत ही कम है, और बाहर का काम करेगा तो भी वो अनासक्त भाव से रहेगा, मतलब कम कषाय रखेगा, मतलब उसकी मंद कषाय तो हमेशा ही रहेगी, तीव्र कषाय कहीं पर भी नहीं रहेगी, और पर वस्तुओं में आसक्ति नहीं रहेगी। उसे पर वस्तु में आसक्ति बहुत कम हो गई है, मंद हो गई है आसक्ति। चाहे बाहर में शरीर हो, चाहे बाहर में कोई बीमारी हो, चाहे बाहर में कोई वृद्धावस्था हो, चाहे बाहर में कोई मित्र हो, कुछ भी हो, सबसे आसक्ति कम हो गई है, अनासक्त हो गया है सबके प्रति। और उसका एक ही गोल रह गया है कि आत्मज्ञान करूं और परमात्मा बनूं। ठीक है, तो उसकी दिशा बदल गई पूरी की पूरी। कोई प्रश्न इसमें? आगे बढ़ूं? जी हाँ श्री जी। यत् पश्यामीन्द्रिय स्तन्मय नास्ति यन्नि यतेन्द्रियः अंतः पश्यामि सानंदम तदस्तु ज्योति रुत्तमम। जो कुछ शरीर आदि बाह्य पदार्थों को मैं इंद्रियों के द्वारा देखता हूँ वह मैं नहीं हूँ। जो कुछ भी मेरे को दिखाई देता है, चखने में आता है, अब देखो चखने में क्या क्या आता है, भोजन आता है ना, पानी आता है, कोई लिक्विड चीज़ें आती हैं, वो कुछ भी मैं नहीं हूँ। खाना मैं हूँ क्या? खाना मैं नहीं हूँ। लिक्विड भी मैं नहीं हूँ। ऐसे ही इस स्पर्शन इंद्री, जो भी मुझे ठंडी गर्म चीज़ें, हल्की भारी जो भी लगती हैं, वो सब चीज़ें भी मैं नहीं हूँ। नाक से जो मैं सुगंध सूंघता हूँ, अच्छी सुगंध बुरी दुर्गंध, वो भी मैं नहीं हूँ। आँख से मुझे जो भी दिखाई देता है, बचपन से लेके आज तक मैंने अपनी आँखों से कितना कुछ देखा है ना। भारत में था तो भारत में देखा है, विदेश में गया विदेश में देखा है, कितने लोगों को देखा है, कितनी इमारतों को देखा है, ऊपर आसमान को देखा है, नीचे धरती को देखा है, कितने मैदानों को देखा है, खेतों को देखा है, इनमें से कोई भी मैं नहीं हूँ। कान से मैंने कितनी ध्वनियों को सुना है, आवाज़ों को सुना है, गानों को सुना है, वो भी कोई मैं नहीं हूँ। तो जो भी कुछ इंद्रियों के द्वारा दिखता है वो कुछ भी मैं नहीं हूँ।
इस दुनिया में हमारा कनेक्शन दूसरों से है कहाँ? हमारा जो कनेक्शन है दूसरों से 5 इंद्रिय और मन के द्वारा ही है। आप देखोगे जैसे हमारे घर में हमारा भाई है या हमारे माता पिता हैं या हमारे बच्चा है, इनसे हमारा कनेक्शन 5 इंद्रिय और मन से ही रहता है। मन के द्वारा हम चिंतन करते हैं, इंद्रियों के द्वारा हम उसे देखते हैं, आँखों से हम उसे देखते हैं, हाथों से उसे छूते हैं। अगर मान लो हमारी 5 इंद्रियां और मन कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाएं, इमेजिन करो, तो हमारा क्या कोई कनेक्शन दुनिया में किसी व्यक्ति से रहेगा? बताइए। अगर हमारी 5 इंद्रियां और मन कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाएं, तो क्या हमारा कनेक्शन इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के साथ में रहेगा? सारे कनेक्शंस खत्म हो जाएंगे। क्यों शिखा जी, बताइए। अगर जो है हमारी 5 इंद्रिय और मन खत्म हो जाएं, तो क्या हमारा कनेक्शन इस दुनिया में किसी के साथ है? नहीं है। सारे कनेक्शन खत्म हो गए। और 5 इंद्रिय और जो मन है ये हमारा स्वभाव ही नहीं है, ये विभाव है। सिद्ध भगवान को ना इंद्रिय है और ना मन है, तो हमारा स्वभाव ही नहीं है किससे कनेक्शन रखने का। क्योंकि कोई भी इस दुनिया में वस्तु मेरी नहीं है और मैं नहीं हूँ। कोई भी वस्तु मैं नहीं हूँ, केवल मैं आत्मा ही मैं हूँ। तो जो कुछ मैं इंद्रियों के द्वारा देखता हूँ वह मैं नहीं हूँ। 5 इंद्रिय और मन, इसके द्वारा जो भी चीज़ हमें दिखाई दे रही है, मन से आत्मा भी होती है, जैसे मन को इन्होंने नहीं लिया, बट मन के अलावा आत्मा को छोड़ के बाकी जो भी परद्रव्य दिखाई देते हैं वो कोई भी मैं नहीं हूँ। और ये 5 इंद्रिय और मन भी मेरा स्वभाव नहीं है। जब ये 5 इंद्रिय और मन मेरा स्वभाव नहीं है, तो साधु क्या करता है? साधु गुप्ती कर लेता है। मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन गुप्ती, अब मन में कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं, पहले अशुभ का चिंतन हटाता है, फिर शुभ का भी हटा देता है और शुद्ध में पहुंच जाता है। वचन, अब मुझे बोलने की किसी से आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा किसी दुनिया में कोई संबंध नहीं। तीर्थंकर भगवान मौन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अब उन्हें इस दुनिया में किसी से कोई भी संबंध नहीं रखना। उनका ना दुनिया में कोई परिवारजन बचा है, ना बंधुजन बचा है, ना कोई मित्र बचा है, ना उन्हें किसी से अब कोई बोलना है और ना उन्हें किसी की सुननी है, ना सुननी है और ना किसी से कुछ बोलना है। इसलिए उनका दीक्षा लेते ही अब मौन हो गया। अब आगे अनंत काल तक उनका बोलना खत्म, सुनना खत्म। ठीक है? ना बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना किसी से कोई मतलब रखेंगे। अब केवल अपनी आत्मा का ध्यान करके अपनी आत्मा को पूर्ण पवित्र करेंगे। ये उनके मन में इस प्रकार की दृष्टि पैदा हो गई है। तो मन गुप्ती भी कर ली, वचन गुप्ती भी कर ली और काय गुप्ती भी कर ली। काय का भी व्यापार क्या करेंगे? जो अशुभ है उसमें नहीं करेंगे, मात्र जो है शुभ कार्य में ही, मतलब जो भी उनके विहार इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं उसमें ही करेंगे। और उसमें भी सामायिक आदि काल में उसको भी छोड़ देंगे और तीनों गुप्तियां पूरी करके बैठ जाएंगे। ना मन चलाएंगे, ना वचन चलाएंगे, ना काय चलाएंगे, आत्मा का ध्यान करेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों मेरे स्वभाव नहीं हैं। तीनों चीज़ें छोड़ने योग्य हैं। जो अज्ञानी जीव है उसे काय बड़ी अच्छी लगती है, देखो कितना सुंदर शरीर है, इसे सजा लो। वो बड़ा चिंता करता है कि देखो बुढ़ा हो गया, मैं क्या करूं, इसे खाना पीना खिला दो, थोड़ा पुष्ट कर दो। वचन बड़े अच्छे लगते हैं कि वचन मेरी सुरीली कितनी आवाज़ है, मैं गाना गाऊं इत्यादि। मन बड़ा अच्छा लगता है कि देखो मैंने क्या चिंतन किया, क्या सोचा, क्या विचारा। बट जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे पिंजरा लगता है। ज्ञानी व्यक्ति को ये हे लगता है, इसे मैं छोड़ूं, कब मैं वचन को छोड़ूं, कब मैं काय को छोड़ूं, कब मैं मन को छोड़ूं, कब मैं 5 इंद्रियों को छोड़ूं और सिद्ध अवस्था को प्राप्त करूं। ये सब चीज़ें उसे पिंजड़ा दिखाई देती है, संसार दिखाई देता है, दुख दिखाई देता है। इसलिए कह रहे हैं
जो कुछ मैं इंद्रियों के द्वारा देखता हूँ वो तो मैं हूँ ही नहीं, लेकिन इंद्रियों को व्यापार को रोककर जिस श्रेष्ठ आनंद में ज्ञान प्रकाश को अंतरंग में देखता हूँ वही मैं हूँ। कौन हूँ मैं? ज्ञान। जो ज्ञान प्रकाश है वो ही मैं हूँ। जैसे हमने दीपक जलाया अंधेरे के अंदर, तो जो दीपक जलाया वो दीपक के प्रकाश में जो प्रकाशित हुआ, आसपास जो पूरा कमरा है प्रकाशित हुआ, कमरे के अंदर मान लो कोई कुर्सी रखी है, पलंग रखा है, कुछ किताबें रखी हैं, वो प्रकाशित हुई है ना। मगर वो जितनी भी चीज़ें प्रकाशित हुई वो प्रकाश नहीं है, प्रकाश उससे अलग है। इसी प्रकार से हम सब चीज़ों को देखते हैं, हमें वस्तु दिखाई देती है, मगर वस्तु मैं नहीं हूँ, उसे जानने वाला ज्ञान प्रकाश में हूँ, और वो ही वास्तविकता में मैं हूँ, मेरी पहचान है, और वो ही मेरे को प्राप्त करना है। ठीक है। इंद्रिय के व्यापार को रोकना क्यों पड़ा? ज्ञान प्रकाश को समझने के लिए, देखने के लिए इंद्रिय के व्यापार को क्यों रोकना पड़ा? क्योंकि जब तक इंद्रिय के व्यापार में है तो वो इंद्रियों के व्यापार के द्वारा जिन वस्तुओं को जान रहा है उसी में लीन हुआ है, उसी में तल्लीन हुआ है, कि इतना तल्लीन हो गया है कि उसे अपने ज्ञान का भान नहीं है। इसलिए वो इंद्रियों से हट करके, साधक इंद्रियों के व्यापार को रोक करके अपने ज्ञान की ओर आता है, और ये जो दिखता है वो ही मैं हूँ। ठीक है। थोड़ी गहरी गाथाएं चल रही हैं। कोई प्रश्न है इसमें? हेलो नहीं। अच्छा, क्लियर है। हाँ जी श्री जी। तो अभी अपन ध्यान करें या फिर एक और श्लोक करें? श्लोक कर सकते हैं। ठीक है, श्लोक कर लेते हैं 5-10 मिनट, फिर उसके बाद ध्यान करते हैं अपन। सुखमारब्ध योगस्य बहिर्दुःखम दुःखमथात्मनि बहिरेवा सुखम सौख्य मध्यात्मम भावितात्मनः। आत्म भावना के अभ्यासी को, जो आत्म भावना का अभ्यास करता है, मतलब मैं ज्ञान हूँ, अपनी आत्मा का अभ्यासी, अपनी आत्मा में भावना लेके आता है कि मैं कौन हूँ और मेरा सच्चा स्वरूप कैसा है, परमात्मा रूप ही मेरा सच्चा स्वरूप है ना। ये आत्म भावना, मैं ज्ञान हूँ, ये शरीर से भिन्न मैं हूँ, ये राग द्वेष मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा तो मात्र ज्ञान ही स्वभाव है, मेरा स्वभाव केवल ज्ञान रूप पूरे विश्व को जानने वाला है, मेरी सच्ची संपत्ति तो मेरा केवल ज्ञान और अनंत सुख, अनंत चतुष्टय है, वो ही मेरे को प्राप्त करना है। इस दुनिया में और कोई भी चीज़ प्राप्त करने योग्य नहीं है। इस दुनिया में किसी वस्तु से भी राग करो तो दुख ही दुख है। ऐसा आत्म भावना का जो अभ्यासी, जो बार बार भावना भाता है अपनी आत्मा की, उसके अभ्यासी को शुरू में कभी कभी बाह्य विषयों में सुख और आत्म भावना में दुख भी मालूम पड़ सकता है, लेकिन भावना का अच्छा अभ्यास हो जाने पर उसे बाह्य विषयों में दुख का और आत्म स्वरूप के चिंतन में सुख का ही अनुभव होगा। तो जो शुरुआत में हम करते हैं तो उससे क्या करता है, फिर भी बाह्य विषयों में सुख जो है वो प्रतीत होता है, क्योंकि अभी उसके संस्कार पूरे गहरे नहीं हुए हैं आत्म भावना के लिए। तो अभी शुरुआत है, तो शुरुआत में विषयों में सुख महसूस होता है और आत्म भावना में पुरुषार्थ लगाना पड़ता है। तो अभी शुरू में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ नई चीज़ होती है तो कभी कभी थोड़ी उसमें रुचि नहीं आती, तो शुरू में उसे पता तो है कि भाई मुझे जो है परमात्मा पद प्राप्त करना है, मगर अभी आत्म भावना में उतना पुरुषार्थ नहीं लग पाता और उसमें दुख मालूम पड़ता है। तो शुरुआत में ऐसी अवस्था आती है, मगर जब भावना का उसे अच्छा अभ्यास हो जाता है, अब उसे क्या करता होता है, बाह्य विषयों में दुख और आत्म स्वरूप के चिंतन में सुख का ही अनुभव होगा। तो अब उसे बाह्य विषयों में दुख, इसका क्या मतलब हुआ, अब वो बाहर में ज़्यादा लोगों से संपर्क नहीं करना चाहेगा। अगर साधु है तो वो संपर्क ना करके
अपने जो साधर्मी साधु हैं उनसे ही तत्व चिंतन का अभ्यास करेगा। बाह्य विषयों में दुख दिखाई देगा, उससे कोई विषय भोग की वस्तु है उसमें दुख दिखाई देगा और उसका मन करेगा कि मैं तो बस आत्मस्वरूप के चिंतन में ही डूबा रहूं, इसमें ही सुख है, इसी की मैं प्राप्ति करूं। और अगर श्रावक होगा तो श्रावक होगा वो आत्म भावना का अभ्यासी है, मान लो प्रतिमाधारी है या जो भी है, तो उस केस में भी उसे बाह्य विश्व में दुख दिखाई देगा और वो कोशिश करेगा कि मैं अधिक से अधिक जो है अपनी आत्म भावना में ही रहूं और शीघ्र ही साधु बन करके और आत्म भावना में लग करके मुक्ति को प्राप्त करूं। तो बाह्य विषयों में दुख, वो बाहरी जितने भी विषय हैं जो हमारे 5 इंद्रिय विषय हैं, मन के विषय हैं, उसमें उसे दुख लगेगा और वो सोचेगा इन सब चीज़ों से मैं छूट जाऊं, ये सब चीज़ों को मैं छोड़ दूं। ना अपना चक्षु इंद्रिय के विषय, कर्ण इंद्रिय के विषय, घ्राण इंद्रिय के, रसना इंद्रिय के, स्पर्श इंद्रिय के, 5 इंद्रिय के विषय, बाहर में जो व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, पुद्गल हैं, उन सब में उसे दुख महसूस होगा। और कहाँ सुख होगा? केवल आत्म स्वरूप के चिंतन में सुख अनुभव होगा। क्यों? क्योंकि ये मुझे मुक्ति प्रदान करने वाला है, क्योंकि ये मेरा स्वभाव है और इस दुनिया में कोई भी चीज़ मेरी वास्तविकता में नहीं है। मेरे को सुख मात्र अपने अंदर ही है। ठीक है, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है, मगर एक बार अभ्यास हो गया तो वो अंदर में ही लीन रहेगा। अब ऐसे अपन तीर्थंकर भगवान को देखें तो तीर्थंकर भगवान को कौन सा विषय रहा? अब उन्होंने मौन ले लिया तो ना तो किसी से बोलते हैं, जंगल में है, किसी एक जगह स्थिर भी नहीं रहते, तो बाहर में ना उन्हें कोई स्पर्श इंद्रिय का कोई विषय रहा, ना उन्हें कोई जो भोजन करते हैं उस विषय को भी वो विषय सुख नहीं होता, क्योंकि उसमें वो केवल इसलिए भोजन करते हैं ताकि शरीर की स्थिति बनी रहे। फिर आँखों से देखते हैं, उसमें भी उन्हें कोई रुचि नहीं रही। कान से कोई आवाज़ें सुनते हैं जंगलों में, तो उसमें भी कोई उन्हें रुचि नहीं रही। तो उन्हें बाह्य विषयों में इसके प्रति पूरी अनासक्ति हो गई है और वो क्या करते हैं? मात्र आत्म स्वरूप का चिंतन करते हैं। अब आदिनाथ भगवान हैं, आदिनाथ भगवान साधु बन गए तो उनके ही पोते मारीची बैठ के कुछ उल्टे सीधे कार्य कर रहे हैं, बाकी कुछ साधु भ्रष्ट हो गए हैं, मगर वो अपने आत्म स्वरूप के चिंतन में ही मग्न हैं। उन्हें बाहर में किसी के प्रति कैसा भी राग नहीं बचा, कोई आसक्ति नहीं बची। वो आत्म भावना के अभ्यासी हो गए हैं, आत्म भावना के अच्छे अभ्यासी हो गए हैं। ठीक है, ओके। तो अभी ध्यान करें अपन। हेलो जी शिरीष। ओके, ठीक, कोई प्रश्न इसमें? नहीं। ओके, ठीक है, तो अपन ध्यान करते हैं।